दूसरों की निंदा न करें। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी एक बार जरूर सुने। राजगृह नगर में बुद्ध की ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। उनके उपदेशों और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। उनके शिष्यगण दिन रात उनके प्रवचनों को सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना रहे थे। लेकिन हर समय कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की अच्छाइयों को देखने के बजाय उनकी आलोचना करने में आनंद लेते हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने बुद्ध के समक्ष दूसरों की निंदा करने की आदत को सही ठहराने की कोशिश की। राजगृह के राजा बिंबसार बुद्ध के शिष्य थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राजा के दरबार में उनके कुछ दरबारी और मंत्रीगण आपस में चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक मंत्री, जो स्वयं को बहुत ज्ञानी मानता था, अक्सर दूसरों की गलतियां निकालता और उनकी निंदा करता था। उस दिन भी वह एक अन्य मंत्री की आलोचना कर रहा था। यह व्यक्ति बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसे राजा के दरबार में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसकी नीति और समझदारी पर सवाल उठाए जा सकते हैं। राजा बिंबसार ने जब यह सुना तो उन्होंने सोचा कि इसे सही मार्ग दिखाने के लिए बुद्ध के पास ले जाना चाहिए। राजा बिंबसार अपने उस मंत्री को लेकर बुद्ध के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, भगवान, यह मेरा मंत्री बहुत योग्य है, पर इसकी एक आदत है कि यह हमेशा दूसरों की निंदा करता है। कृपया इसे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो यह दूसरों की निंदा करना पसंद करता है। ठीक है, हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। बुद्ध ने उस मंत्री से कहा, मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। नगर में घूमकर उन सभी लोगों की सूची बनाओ जो पूरी तरह से निर्दोष और निष्कलंक हैं। जब तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो कभी कोई गलती न करता हो, जिसने कभी कोई बुरा कार्य न किया हो, तो उसका नाम इस सूची में लिख लेना। मंत्री ने सोचा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। उसने बुद्ध की आज्ञा स्वीकार की और नगर में निकल पड़ा। मंत्री ने सबसे पहले अपने मित्रों से पूछना शुरू किया, क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की? क्या तुम पूर्ण रूप से निर्दोष हो? मित्रों ने जवाब दिया, हम सभी से कभी न कभी कोई न कोई भूल हुई है। हम पूरी तरह निर्दोष नहीं हैं। फिर वह नगर के ज्ञानी पंडितों, व्यापारियों और ब्राह्मणों के पास गया। सबने यही उत्तर दिया, कोई भी पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है। जीवन में कभी न कभी हमसे गलती हुई ही है। इसके बाद वह राजा के पास गया और यही प्रश्न पूछा। राजा ने उत्तर दिया, मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी कई बार भूलें हुई हैं। अंत में मंत्री बुद्ध के पास खाली हाथ लौटा और बोला, भगवान, मैं नगर में हर व्यक्ति के पास गया, पर मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूर्ण रूप से निर्दोष हो। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम स्वयं सोचो, जब इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं है, तो तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम दूसरों की निंदा करो? मंत्री लज्जित हो गया और बोला, भगवान, मैं समझ गया। जब मैं स्वयं पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं हूँ, तो मुझे दूसरों की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं। बुद्ध ने समझाया, दूसरों की निंदा करना आसान है, परंतु स्वयं को सुधारना कठिन। अगर हम सच में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो हमें अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरों की गलतियों को ढूंढने में समय बर्बाद करना चाहिए। मंत्री ने बुद्ध की बातें सुनी और उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने निंदा करना छोड़ दिया और अपने कार्यों पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे वह पहले से अधिक योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। राजा बिंबसार ने यह परिवर्तन देखा और बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, आपका ज्ञान अमूल्य है। यदि हर कोई आपकी इस शिक्षा को अपना ले, तो संसार में शांति और प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। कहानी से शिक्षा।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की निंदा करने के बजाय अपने सुधार पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी मनुष्य पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं होता। अगर हम अपने दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें, तो यह हमारे जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और सुखमय बना सकता है। यदि हम पूर्ण निर्दोष नहीं हैं, तो हमें दूसरों की निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।